तो 2024 की ऐसी धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपने अगर इनकी तैयारी कर ली तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल पे। और कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हो और आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्कस के आपको बता ही देता हूँ। 2025 में इन गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम को आप टारगेट करो और आपका एग्ज़ाम 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, आपका जो सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। सो डोंट स्किप द वीडियो। जो आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें आपने बड़े ध्यान से सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अगर आपने 10वीं पास करी हुई है, 12वीं पास करी हुई है या आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप सभी जो आपको मैं फॉर्म्स बताऊंगा उनको आप इजीली भर सकते हो। अब आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन करी तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने 10वीं 12वीं पास करी फिर भी अच्छी बात है। खैर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में, जो कि 10वीं पास, जिन्होंने 10वीं पास करी है वो एमटीएस के लिए भर सकते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें 10वीं पास वाले ही भरेंगे, इसमें 12वीं पास वाले ही भरेंगे, इसमें ग्रेजुएट वाले भी भरेंगे। क्लियर? क्योंकि एसएससी की कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। पिछले 15-20 सालों से एसएससी की सारी जॉब्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और आगे भी ट्रेंडिंग में होने वाली, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इसमें आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है और आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे बेस्ट चीज़ ये है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के। अगर आपने 10वीं पास करी है तो आप इसे भर सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म की रिलीजिंग डेट कब आएगी। 26 जून 2025 इसके फॉर्म भरने चालू होंगे। जी हाँ, 26 जून 2025 इसके फॉर्म भरने चालू होंगे और आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को? आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। तो आपको बताने वाला हूँ इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है, 33,651 रुपये, यानी कि 33,651 रुपीज़ आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी मिलने वाली है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ये होने वाली है और आगे जाके इसकी सैलरी 90-95 हज़ार तक जाती है। क्लियर होगी बात सभी को? एक बार आपको और इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो एसएससी एमटीएस का पेपर है ये सिर्फ एक पेपर होता है। सी हाँ, सिर्फ एक पेपर होगा आपका और उस पेपर के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी। मतलब आपको 3-4 पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेलवे एनटीपीसी में क्या होता है, सीबीटी 1 देना पड़ता है, फिर सीबीटी 2 देना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सिंपल सी बात है, एक सिंगल एग्ज़ाम दो, 2 घंटे का होता है। उसके बाद आपकी अगर अच्छे नंबर होंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। क्लियर होगी बस सभी को? अब बात करते हैं इसमें, अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो वेरियस पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। देखो, सीधी सी बात, अगर आप एमटीएस बनते हो तो आप या तो एमटीएस बनते हो। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सीधी सी बात, हवलदार अगर आप बनते हो, हवलदार का मेन काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, है ना। जो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं या जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, उनका मेनली क्या काम होता है? तो इसकी पोस्टों के बारे में आपको बताना, मेन हवलदार का काम क्या होता है। सबसे पहले हम काम पे फोकस करेंगे। हवलदार का काम होता है जब कोई भी, एक सेकेंड, जब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर, जब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई एक्साइज इंस्पेक्टर की जब ड्यूटी लगती है तो उनके साथ हवलदार्स होते हैं। ठीक है, 2-3 हवलदार्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में वो सर्वे करने गए, ठीक है, या किसी बिल्डिंग में वो किसी से मिलने गए तो उनके साथ हवलदार्स जाते हैं। उनका काम क्या होता है, मतलब एक टाइप समझ लो, उनके टाइप के बॉडी गार्ड। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर के। अगर एक्साइज इंस्पेक्टर ने बोला कि जाओ गाड़ी से ये फाइल निकाल कर ले आओ, तो हवलदार, मतलब समझ लो कि वो अफसरों के साथ साथ रहते हैं हवलदार। क्लियर होगी बात सभी को? और हवलदार ऐसे हवलदार नहीं कि जो नॉर्मल पुलिस वाले हवलदार, जी बिल्कुल भी नहीं। आपकी ड्यूटी या तो सीबीआई में लगेगी, सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या आपकी ड्यूटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लगेगी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अब आपको बताता हूँ एमटीएस का मतलब क्या होता है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ मेनली करते क्या हैं, इनका मेन काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे मल्टीटास्किंग का जो काम है वो, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा वो ये है, चाय बनानी, ठीक है, उसके बाद पानी पिलाना। पर एक बात आपको बता रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा पर है। वो पर है क्या? वो ये है कि पहले होता था कि एमटीएस वालों को चाय बनानी पड़ रही है, पानी पिलाना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एट प्रेजेंट आप सभी एक कंप्यूटर के सामने बैठते हो, ठीक है, एज आ एक, समझ लो कि आप एज अ असिस्टेंट के रूप में काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे।
आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करोगे। आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा कैसे डाटा चढ़ाना है फ़ोन लैपटॉप में, पीसी में, कैसे काम करना है वो सब। और रही बात चाय वाय पानी वानी पिलाने के लिए, तो ये थर्ड पार्टी वेसेज रख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान बेरोजगार है, उसको रख लिया, ठीक है। उसको 10-12 हज़ार रुपये दे दिए, वो चाय वाय पिला रहा है बढ़िया से, वो भी खुश है, ये लोग भी खुश हैं। तो ये काम होता है मेनली, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जब सीबीआई डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप चाय वाय नहीं पिलाओगे। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी बंदे ने इतना पढ़ाई करी, एग्जाम क्रैक करा, क्या वो चाय पिलाने जा रहा है? अगर चाय पिलाने तो फिर चाय पिलाने वाले एग्जाम रख लाते, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ऐसे होता था, बट अभी एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी एक पीसी में बैठोगे, आपको जो काम मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल वगैरह मैनेज करना, ठीक है, फाइल्स को रखना, मतलब ये सारा काम आपका होगा। क्लियर। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है साल में 1-2 बारी, फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड पार्टी वेसेज कहीं चला गया तो आपको बोल सकते हैं कि जाओ यार एक कप चाय बना दो। तो वो तो अलग बात है, वो तो इंसान हर कोई पिला ही देता है, ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एसएससी एमटीएस में। अब रही बात एसएससी एमटीएस की, आप तैयारी कैसे करोगे, आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये 4 होते हैं। इंग्लिश भी होती है इसमें थोड़ी सी, बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं सारी की सारी। आप अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल सीरियस हो इस जॉब के लिए, तो आप इजीली से क्रैक कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में डाल सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। अब सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो है ये है क्या, एक सेकंड पानी पी लूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कंसिस्टेंट होके पढ़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के देखें, या महीना पढ़ के देख लें, हफ्ता पहले पढ़ के देख लें और हमारा पेपर क्रैक हो जाए। तो आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। अगर आप अच्छी चीज़ करना चाहते हो तो आपको समय लगेगा, और समय आपको देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कोई भी अच्छी चीज़ करोगे वो आपसे समय मांगेगी। जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो आपसे समय मांगती है आपसे। अगर आप समय नहीं दे सकते हो तो समझ लो आपके लिए नौकरी नहीं बनी है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो जो ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो पढ़ाई पे टाइम देते हैं, ना कि फालतू चीज़ों पर टाइम देते हैं। तो आपको फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर, फालतू की चीज़ों को छोड़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। और सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दो, देन सेकेंडली ऑल द थिंग्स, फर्स्टली योर करियर, योर जॉब, ठीक है। तो एक सरकारी नौकरी की चाहत हर किसी को होती है। एवरी मिडिल क्लास वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब। तो आई होप आप लोग भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप आपको अगर ये चीज़ें चाहिए, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हो, वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके उसे देख सकते हो। क्लियर। उस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो सारी क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि मल्टीपल टाइम गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीटेड हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। वो क्वेश्चंस कराए हैं जो कि 6, 7, 8 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट रियल फैक्टर क्या है? रियल फैक्टर ये है कि आप अगर इंपॉर्टेंट पहले पढ़ लोगे ना, उसी की रिवीजन कर लोगे ना, उसमें से पक्का कुछ ना कुछ फंस जाएगा। तो ये समय क्या है, हार्ड वर्क करने का नहीं है, ये समय है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्लस उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है हमें। क्लियर होगी बात। और अगर आप कहोगे तो एसएससी एमटीएस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा, एक अच्छे से सब कुछ बता दूंगा उसमें, ठीक है। और कमेंट करके बताना अगर आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करनी है, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको तैयारी भी करवा दूंगा। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बोलना चाहता हूँ एक बात, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, इधर उधर की बातें मत सुनो, ठीक है। जो दोस्त तुम्हें बोलते हैं कि चलो घूमने चल रहे हैं या कहीं और चल रहे हैं, उन्हें बताओ कि मेरे को पढ़ना है, मेरा पेपर आने वाला है। अगर वो अच्छे दोस्त होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे, आपको पेपर में मतलब हेल्प करेंगे, आपकी बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो बताना। पर जो होंगे कि हमें ऐश करनी है, तो देखो सीधी सी बात है, लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी लाइफ नहीं है। या तो अब 2-3 साल ऐश कर लो, या 2-3 साल पढ़ाई करके पूरी ज़िंदगी ऐश कर लो। द चॉइस इज़ योर। क्लियर। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें इतना अपने दिमाग में रखना है कि हमें अपने सबसे पहले करियर के ऊपर ध्यान देना है, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान देना है। जब आपके पास हर महीने 33,651 रुपये आएंगे ना, अगर आपने 10,000 रुपये घूमने पर भी उड़ा दिया ना, तो फिर भी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट बचेगी। आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बड़े आराम से खुश रख सकते हो। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मैं डालता रहता हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि फ्री है सब्सक्राइब अभी, ठीक है।
तो फटाफट सब्सक्राइब करो, क्या पता आगे चल के सब्सक्राइब में पैसे पड़ने लग जाएँ। तो अभी आपके पास अच्छा मौका मिला है और आपके पास अच्छा चैनल आया हुआ है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो सको, अपडेट हो सको और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।